योग की सबसे बड़ी बात यह है कि योग जो है आपको नियमित रखना है। आप जो यहाँ सीख रहे हैं ना, यहाँ कम टाइम मिलता है और कभी कभी यहाँ छुट्टी भी बीच में आ जाती है, तो योग में ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप थोड़ी देर कर लो घर में, 15 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो। जो चीज यहाँ आप सीखेंगे, जिस दिन छुट्टी है यहाँ पर या कोई कारण ऐसा है कि आप नहीं आ पा रहे हैं, जितना आपने सीखा है उसको अपने घर में कर लो। ठीक है ना? ठीक है। ये सब पहले तो अपने जिंदगी का ये असूल बना लो कि थोड़ा थोड़ा योग। और होगा क्या योग करने से कि आपको छोटी मोटी तकलीफ, अभी आप लोग यंग हैं, शायद कोई बॉडी में कोई तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, तो एजिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। वो एजिंग इफेक्ट क्या है आप देखेंगे। एक तो मेरे बाल सफेद होने लग जाएंगे, आंखों से दिखना कम हो जाएगा, कानों से सुनना कम हो जाएगा, किसी के घुटनों में दर्द हो जाएगा, किसी को डायबिटीज हो गई है, और किसी को आप देखें हार्ट प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम आती है बढ़ती उम्र के साथ, बच्चे बहुत फैटी हो जाते हैं, वजन बढ़ने लग जाता है। ये सब कारण क्या है? ये है कि आप अगर योग करते ही रहोगे तो योग के साथ कुछ और चीजों को अगर नहीं जोड़ोगे ना, तो फिर आप नहीं अपने आप को ठीक नहीं रख सकते। मान लीजिएगा कि कोई बीमारी आ ही नहीं सकती है। आप सिर्फ अब जो चीजें बताऊंगा, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ठीक है कि नहीं, तो वो धीरे धीरे आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये जो बातें मेरे को बताई गई हैं, कुछ चीजें तो आपको पता ही है। थोड़ा हम प्रैक्टिस भी करते हैं और लोग भी हैरान होते हैं कि अच्छा 80 ईयर्स में और इतना बढ़िया आपकी परफॉर्मेंस आ रही है। किसी को जोक्स आते हैं, जोक सुनाइएगा, चलिए मैं भी आपका साथ दूंगा। और अपने में जो चेंज आपका होगा ना, आपके परिवार वाले भी कहेंगे कि भाई हमारी बच्ची पहले तो ऐसी नहीं थी। ठीक है कि नहीं? आपके संस्कारों में, आपके आचरण में आराम से सुनेंगे। अगली बार मैं आपको पर्चा दे दूंगा जिसपे गायत्री मंत्र लिखा होगा, उसका अर्थ भी लिखा होगा। 3 बार हम ओम की ध्वनि करते हैं, उसके बाद गायत्री मंत्र बोला जाएगा। मेरे साथ 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, फिर हम गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम ध्वनि के लिए पहले श्वास भरें। आप सब बच्चों को देखिए, मालूम पड़ गया ज्ञान मुद्रा क्या है। अंगूठे और तर्जनी का छल्ला बना हुआ, बाकी तीनों उंगलियां सामने की तरफ, हथेलियों का पृष्ठ भाग घुटनों को लगा हुआ। यह पोजीशन है, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वत्र और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके सुप्तम पाप विनाशक वह ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर के अगर। ये देखिए, हमने क्या करना है, पंजों को धीरे धीरे आगे की तरफ लाएं और कोशिश करें जितना ला सकते हैं। ऐसा करते समय मेरे घुटने नहीं उठेंगे, अगर उठ गए तो इसका प्रभाव खत्म हो गया। ये देखिए, हाथ ऐसे सहारा ले लीजिए, जितना दबा सकते हैं आगे की तरफ दबाइए, इसको पैरों को दबाइए। अब आप देखेंगे कि आपके टखने, पिंडलियां, जंघाएं, घुटने, ये थाई वाला पोर्शन, हिप वाला पोर्शन, सारा इसमें दबाव, सब पे प्रेशर पड़ रहा है। ये दबाइए, लाइए धीरे धीरे वापस लाके पीछे की तरफ। ये देखिए, ये करिए, फिर से ले जाइए आगे। ये देखिए, ये देखिए आगे जब बाहर जा रहा है पंजा, तो आपके पंजे में खिंचाव में ये बस ध्यान रखना है कि मेरा घुटना ना उठे। जब आप कर रहे हैं, पंजा आगे, सेंटर में, और ज्यादा से ज्यादा पीछे, और सब। अब आपने क्या करना है, पंजे को धीरे धीरे राइट साइड पे लाइए।
जो राइट पंजा है आपका, इसकी छोटी उंगली जो है ये जमीन को लग जाएगी, ये छोटी उंगली जमीन को लग गई। अब आपने देखना है इस पैर का घुटना भी जमीन पे लगा रहे और छोटी उंगली भी लग गई है। ये अगर आपका ये पैर उठ गया तो फिर मजा नहीं आएगा। ये वापस अब धीरे धीरे बाईं ओर मोड़िए। ये अब कोशिश करेंगे इस पैर का घुटना नहीं उठना चाहिए, ये तो उठेगा, दूसरा नहीं उठना चाहिए। 2 बार आगे पीछे कर दीजिए ऐसे। ये किया, ये वापस आ जाइए। अब इसको मैंने क्लॉकवाइज घुमाना है। देखिए धीरे धीरे पहले इधर लाइए, अब सामने की तरफ लाते हुए क्लॉकवाइज घुमाइए इसको, धीरे धीरे लाइए, अपनी तरफ लाइए और देखिए आपको पता लगना चाहिए कि मेरा कौन सा हिस्सा जो है ये प्रभाव में आ रहा है। मेरी एड़ियों पे, टखनों पे, पिंडलियों पे, जंघाओं पे, घुटनों के ऊपर, थाई के ऊपर और ये कूल्हे हैं जिसको हिप्स कहते हैं, उसके ऊपर भी बहुत प्रभाव आ रहा है। इनको सूक्ष्म क्रियाएं कहते हैं जो एक्चुअली योग आसनों से पहले की जाती है, के ऊपर रखती है। अब इसको दाएं घुटने को पकड़ लीजिए, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले घुटने को नीचे ले जाइए, ये जमीन को गर्दन को सीधा रखो। ये अब धीरे धीरे ऊपर लाओ, ऊपर आए तो ये घुटना छाती को लग जाए। दूसरी टांग को सीधा रखना है, दूसरी टांग उसका घुटना ना उठे, ये नीचे सीधी लाइए नीचे, ये लाइए नीचे। अब जब ऐसा कर रहे हो ना, आगे मत झुक जाना, अपनी बॉडी को सीधा रखिए, ऐसे 2-3 बार करिए, ऊपर नीचे, नीचे जाए तो ये आसन को टच कर जाए, ऊपर आए तो ये। और कोशिश करना है कि अगर मेरे को बॉडी के साथ साथ झुकना नहीं, सीधा रख के, अगर कम जा सकते हो कम ही चले जाओ, कम जा रहा है ऊपर आ सकते हो तो ऊपर आ जाओ, ठीक है। घुटने की मूवमेंट है, ये इसको कूल्हे की मूवमेंट है, ये घुटने पे कोई फर्क नहीं आ रहा, ये कूल्हे की, ये इसको हिप्स कहते हैं। जिन लोगों को हिप्स में प्रॉब्लम आ जाती है उनके लिए, जिनसे पद्मासन नहीं लगता है, ये करेंगे तो पद्मासन लगने लग जाएगा, ठीक है। अब दाएं हाथ को घुटने के नीचे रखिए, बाएं को टखने के नीचे, ये। अब दाएं से बाएं चलाइए इसको, ये। अब आपका क्या हो रहा है, ज्यादातर आप लोगों का एड़ी वाला पोर्शन नीचे है, घुटना ऊपर है। आपको लेवल को बराबर करिए, जैसा मेरा देख रहे हैं ना, इसका और इसका लेवल, ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो प्रभाव कम आएगा। ये एक लेवल ले आइए इसको, ये इसको करिए धीरे धीरे, इसको 5-7 बार करिए ऐसे, ये करिए धीरे धीरे, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया आपको धीरे धीरे। अब टांग को सीधा कर लीजिए, अब इसको लेफ्ट पार्ट से, ये इसका टखना इसको बोलते हैं, ये दाईं जंघा पे आ जाए, बायां टखना दाईं जंघा पे, दोनों हाथों से बाएं घुटने को पकड़ लीजिए, इस पैर के पंजे को तान के रखिए, करिए 2-3 बार ऊपर नीचे जाए तो आसन पे कोशिश करो लग जाए, ऊपर आए तो घुटना छाती के पास, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, ऊपर। बायां हाथ घुटने के नीचे, दायां टखने के नीचे, दोनों का लेवल एक कर दीजिए बराबर, और दाएं बाएं चलाइए इसको, ये बहुत सुंदर आसन का है। स्थिर सुखम आसनम, आसन करते समय सुख की अनुभूति, दर्द महसूस नहीं होना चाहिए। जहां दर्द हो रहा है तो वहीं रुक जाना, आगे नहीं करना, बस ये करते जाइए बहुत। और जितना आप ज्यादा करेंगे, ये जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाओ थोड़ा सा, ये बहुत सुंदर। आ जाइए धीरे धीरे वापस, पैर की एक एक्सरसाइज करेंगे जिसको बोलते हैं घुटना चालक। पैडल के ऊपर पंजा चलता है, ऐसे पंजे को चलाइए, ये पंजे को चलाइए उल्टी दिशा में, आइए उल्टी दिशा में, बहुत सुंदर है। तो ये समझो कि जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते हो ना तो मेरा घुटना ऊपर नीचे जाता है, ये वही क्रिया हो रही है, घुटना ऊपर नीचे जा रहा है। मेरी बॉडी पहले खुल जाए उसके बाद मैं योगासन करूं, ये बहुत सुंदर। सीधा करके फिर लाइए, ये थोड़ा सीधा करके फिर लाइए। स्कंध चालन, ये मेरे कंधे हैं, ये जाम पड़ जाते हैं, कैसे ठीक करना है। दोनों हाथों को यूं सामने लाइए, बिल्कुल सीधा। अपनी उंगलियों को, 10 उंगलियों को बार बार खोलो बंद करो,
जब बंद करोगे तो अंगूठा अंदर जाए, 4 उंगलियों से दबाइए, बार बार अंगूठा अंदर 4 उंगलियों से दबाइए। बहुत सुंदर। ये जब उम्र आपकी बढ़ती है ना तो आपको लिखने में दिक्कत आती है, उंगलियां, या महिलाएं आटा गूंथती हैं, आटा नहीं गूंथा जाता, क्यों? उंगलियां मुड़ती हैं और ये उंगलियों में दर्द होता है, कलाइयों में दर्द होता है, कोहनियों में दर्द होता है। इस क्रिया को करेंगे ना तो आपकी उंगलियां फ्लेक्सिबल रहेंगी। ये बार बार खोलिए, बंद करिए, बोल। अब कुछ लोगों की कलाई में दर्द हो जाता है, कलाई इसको कहते हैं, जहां पर ये बाजू और ये हथेली मिल रही है, कलाई। हाथ को ऐसे करिए, ये ऐसे रखिए, मैंने दीवार में आपने लगा दिया है, दीवार में अगर लगाया ऐसे। अब धीरे धीरे सामने लाइए, ये नीचे लाइए, ऊपर 3-4 बार कर जाइए, ये 3-4 बार करिए। ये कोशिश करिए पोज ऐसा बन जाए कि मेरे हाथ हथेलियां दीवार को लगी हुई है। ये अब आपने क्या करना है, मुट्ठियों को मिलाया है आपस में और यूं गोलाकार में घुमाइए। ये पहले क्लॉकवाइज घुमाइए, देखिए कंधे कितने प्रभाव में आ रही है, कोहनियां मेरी प्रभाव में आ रही है, कलाइयां प्रभाव में आ रही है। ये बहुत सुंदर है, हाँ बहुत सुंदर। मुझे नहीं पता था आप इतने एक्सपर्ट हैं और बिना बताए बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग सब। मेरी तारीफ की बात है, मैं सच बता रहा हूँ कि आप लोग पहली बार में ऐसा लग रहा है सीखे हुए हैं जैसे। अब इसको उल्टा कर दीजिए, ये उल्टी दिशा में, बहुत सुंदर कर रहे हैं आप। मुड़ के करेंगे तो कम प्रभाव, ये कंधों पे प्रभाव लेना तो ये सीधी कम हो रहा है, ठीक है। ये आइए वापस आइए। अब क्या करना है, इन बाजुओं को ऐसे आपने सीधा कंधे पे लाना है, 3-4 बार करिए। सामने आपको शाबाशी देनी है, अपने को शाबाशी दीजिए, और कोई जैसे शाबाशी नहीं, अपने को खुद शाबाशी दीजिए। आप लोग योग से जुड़ गए हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप लोग योग से जुड़ गए हैं, योग से अपने को ठीक करने लग गए हैं। आगे के लिए अपने घर में आपको करते हुए आपके छोटे भाई बहन देखेंगे, आपके मम्मी पापा देखेंगे, ऐसे ये हमारे बच्चे क्या सीख कर आए, कहाँ से सीख कर आए, वो भी आपको उनको भी सिखाना शुरू कर दो। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज कोई भी कर सकता है, अपने आप को शाबाशी देनी। हाँ, वापस आइए, हाथ को ऐसे कर दीजिए, ऐसे 1-2 बार ऐसे कर लीजिए, ऐसे। इसको स्कंद चालन कहते हैं, कंधे चलने वाली बात। आपके कंधों में दर्द नहीं होगा, कंधे चलते रहेंगे, ज्वाइंट पेन हो जाता है कंधों में, वो दर्द नहीं होगा। करिए कैसे, फिर उसके बाद कंधों पे रख लो और कोहनियों को सामने ले आओ, ये, और गोलाकार में घुमाओ। जब आगे लाएंगे तो कोहनियां मिले, कोहनी आपस में मिलते हैं, गोल गोल घुमा के लाओ, कोहनी आपस में मिले। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कर दो, यहाँ भी कोहनियां मिलेगी, आगे आ रही हैं तो कोहनियों को मिलाइएगा। ये इसका प्रभाव तभी आएगा। ये मेरे कंधों के जोड़ इसमें प्रभावित आ रहे हैं, गर्दन के जोड़ मेरे इसमें प्रभाव में आ रहे हैं, मेरे कंधे ये प्रभाव में आ रहे हैं। ये देखिए ना, सर्वाइकल कॉली प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही सुंदर आपने ये क्रिया करी, ठीक है। आ जाइए वापस, करेंगे तो पाएंगे। अब हम करेंगे ग्रीवा चक्र, गर्दन की एक्सरसाइज, ताकि सर्वाइकल के लोग देखते हैं ना, गर्दन को दाएं बाएं नहीं मोड़ पाते हैं, बेल्ट लगानी पड़ती है, गर्दन में दर्द हो जाती है, जो हड्डियां जाम पड़ती जा रही है, मूवमेंट हमने दी नहीं उनको। आइए गर्दन की एक्सरसाइज, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, निकालिए पीछे, वापिस आए, गर्दन को दाईं ओर मोड़े, आपकी छोड़ी दाएं कंधे पर आ जाए, छोड़ी दाएं कंधे पर, सामने लाते हुए धीरे धीरे सामने लाइए, छोड़ी को बाईं ओर घुमा दीजिए, आपकी छोड़ी बाएं कंधे पर। अब 2-3 बार दाएं बाएं करना, धीरे धीरे करना। गले में छोटी छोटी कोमल असंख्य नस नाड़ियां हैं, इनमें झटका ना लगे, नस पे नस ना चढ़ जाए, इसलिए इस क्रिया को धीरे धीरे करते हैं। दाएं बाएं धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे करिए, बहुत धीरे धीरे करिए। आपने कंधा नहीं उचकाना है, कान को कंधे के पास लाइए, ये वापस बाएं कान को बाएं कंधे के पास ले जाइए, जितना जाए कंफर्टेबल उतना ही करना, जोर जबरदस्ती नहीं करना, कंधा नहीं उचकाना। वापस एक बार और कर जाओ दाएं बाएं। स्कंद चालन की क्रियाएं हैं, आपके कंधे को चालू रखने वाली और आपको सर्वाइकल स्लिप डिस्क के दोषों से बचाने वाली क्रिया है। तो इसको बाल क्रिया कहते हैं, बाल
पीड़ा साइकिलिंग वो मेरी दर्द हो कमर में नहीं हो रहा वो मत करना, जो कर सकते हो बहुत सुंदर। मेरी बैक में अब इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कर जाओ, बहुत सुंदर। ये देखिए आपके कितने घुटने प्रभाव में आ रहे हैं, आपके कोहनियां, कंधे, कलाइयां, पंजे, क्या सब पे जोर है। आज आप बच्चे बन गए हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, बाल क्रीड़ा। छोटा बच्चा जो क्रीड़ा करता है, जो 6 महीने साल का बच्चा है, आज हम बच्चे बन गए। आज हमने वो क्रिया करी है, हम बच्चे बन गए। जब हम मेडिटेशन करने लग जाते हैं ना, मैं अपने को जानने की कोशिश करता हूँ, मैं कौन हूँ, किस लिए इस दुनिया में आया हूँ, भगवान ने मुझे क्यों भेजा है। परमात्मा मेरे से कोई अच्छा काम करवाना चाहता है, समझा कि नहीं। वो अच्छा काम यही हो सकता है कि आप पढ़ लिख के अच्छे बनो, कुछ लोगों का भी उपकार करो, समाज से जो आपने लिया है उसको जब आपकी स्थिति आ गई तो समाज को देना भी शुरू करो। प्राणायाम मुद्रा, अंगूठे के साथ वाली ये 2 उंगलियों को मोड़कर अंगुष्ठ मूल में लगा दीजिए। अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियों को मोड़ो, अंगुष्ठ मूल में लग गई, ये बाकी 2 उंगलियां सीधी। अंगूठा दाईं नासिका पे, अनामिका को बाईं नासिका पे, ये रिंग फिंगर होती है, इसको अनामिका कहते हैं। ये आपने क्या करना है कि बाईं तरफ से धीरे धीरे श्वास भरना, बाईं तरफ से, अंगूठे से दाईं नासिका बंद है, धीरे धीरे श्वास भरो। श्वास जब आपका कंठ तक भर जाए, मूल बंद लगाओ। मूल बंद का मतलब है भरा हुआ श्वास, निष्कासन अंगों का, जिन अंगों से हम मलमूत्र त्याग करते हैं उनको ऊपर की ओर खींच के रखना, ये इसको मूल बंद कहते हैं, वो लगा लीजिए। अनामिका से बाईं नासिका बंद कर दीजिए, अंगूठा हटाइए, दाहिनी तरफ से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालिए, श्वास को धीरे धीरे बाहर। जब अधिकाधिक श्वास बाहर निकल जाए, अंगूठे से आपने फिर उस दाईं नासिका से फिर श्वास भरना है, अंगूठे से बंद कर लेना है, अनामिका हटाकर बाईं तरफ से श्वास बाहर। जितना समय श्वास भरने में लगा रहे हो उतना ही समय श्वास को बाहर निकालने में लगाओ। समय का अनुपात बनाकर रखना, अगर अनुपात रहता है तो मानसिक नियंत्रण प्रारंभ हो जाता है। मेरी ईड़ा और पीला दोनों नाड़ियां, जो मेरी बाईं तरफ है ठंडी नाड़ी, ईड़ा नाड़ी कहते हैं, दाईं तरफ गर्म नाड़ी, पीला नाड़ी कहते हैं, ये मेरे रक्तचाप को नियंत्रित करती है। उच्च रक्तचाप हो या निम्न रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, दोनों सामान्य होने लगते हैं अनुलोम विलोम की क्रिया से। कोई निषेध नहीं है, किसी के लिए मनाही नहीं है, क्योंकि इसमें श्वास को तो रोकना ही नहीं है। एक तरफ से श्वास लिया, दूसरी तरफ से निकाला, दूसरी तरफ से भरा तो पहली तरफ से निकाला। अनुलोम माने श्वास लेना, विलोम माने बाहर निकाल देना। एक तरफ से श्वास लेना, दूसरी तरफ से निकाल देना, करते जाइए। इसको पूरक और रेचक की क्रिया भी कहते हैं। पूरक माने श्वास भरना, रेचक माने श्वास को बाहर निकालना, करते जाएं। कोहनी को थोड़ा नीचे ही रखना है और हाथ ध्यान मुद्रा की स्थिति में कमर गर्दन को सीधा रख के करना है। एक तरफ से श्वास लो, दूसरी तरफ से निकालो, दूसरी तरफ से लो, पहली तरफ से निकालो। अनुलोम विलोम, इस क्रिया को आप कम से कम 5 मिनट घर में जरूर करें। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी हेल्थ अच्छी बने, किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, शांति शांति शांति। अपने मुखमंडल से गहरे विधान करें, आगे खोल लें। योगा के हमारे योगासनों का कार्यक्रम यही सब लगी बारी, आपके पधारा हूँ तो यहाँ
ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਸੰਤ ഇതില് ശരിയതാ ഇതില് नीचे छुपा के